तो दोस्तों दिन का समय हो गया है। एक्चुअली दिन भी ख़त्म होने को आया है और मॉर्निंग में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि भाई मुझे हो गया है खांसी और ज़ुकाम, जिसके चलते मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आप देख सकते हो मैंने धूप लगी हुई है फिर भी मैंने ये डाल रखा है क्योंकि भाई ठंड लग रही है। तो दोस्तों करता हूँ मैं अब कंटिन्यू कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। दोस्तों एक्चुअली मुझे खेत में जाना है, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना बस मुझे मिर्चें तोड़नी है क्योंकि रेड चिलीज़ वो मतलब कब की पक चुकी है और भाई ऐसे ही पड़ी है। तो मैंने सोचा क्यों न उनको तोड़ लूँ, ऐसे ही मैं फालतू तो यूँ खड़ा हुई ही साथ ही आपको भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों चलो चलते हैं, देर किस बात की। दोस्तों आपने ऐसी मिर्चें बहुत ही कम देखी होगी जो आप देख सकते हो सूरजमुखी की तरह ऊपर की ओर उगी हुई हैं। आप देख सकते हो मतलब ज़्यादातर मिर्चें आपने देखी होगी नीचे को लटकते हुए कुछ इस तरह से, परंतु जो भाई ये मिर्चें हैं ये ऊपर को उगी हुई है। तो भाई जल्दी जल्दी से इनमें से हम लाल लाल मिर्चें तोड़ लेते हैं जो लाल लाल हैं, बाकी ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। तो दोस्तों जो हमने ये मिर्चें तोड़ी हैं डाल देते हैं बाल्टी में। मिर्चों को आपने देख लिया होगा तो मैं इनको डाल देता हूँ इनकी जगह पर। इन्हें मैं छोटी सी जो बाल्टी है हमारे पास इनमें डाल देता हूँ। भाई मुझे ये बाल्टी पूरी भरनी है तो थोड़ी सी कसर फिर बची हुई है, कर लेते हैं इस कसर को पूरा। दोस्तों मैं इन मतलब जो मिर्चों के जो ये प्लांट्स लगे हुए हैं इनमें से तो मैं मिर्चें तोड़ ही रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था भाई नीचे भी कुछ मिर्चें गिरी हुई हैं उनको मैं उठा लूँ, जिनमें से भाई मैंने अभी देखा एक मिर्च बेचारी मूर्छित होकर पड़ी हुई थी जिसके ऊपर एक लकड़ी का डंडा पड़ गया है। चलो मैं उस बेचारे की भी हेल्प कर देता हूँ और उसको उठा लेता हूँ। चलिए चलते हैं। वाह! ये तो भाई फाइनली मैंने मिर्च को रेस्क्यू कर लिया है। तो भाई क्या आपने दुनिया की सबसे छोटी या फिर आपने नॉर्मल से कुछ छोटी मिर्चें देखी है? अगर नहीं तो भाई देखिए मैंने यहाँ पर कुछ मिर्चें लाई थी, आप डालिए उन पर एक नज़र। तो भाई मेरे प्रिय साथियों तो चलते हैं इस बाल्टी को लेकर घर। मिलता हूँ मैं आपसे घर में और कुछ मैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन या फिर आप इंफॉर्मेशन कह लीजिए मैं इन मिर्चों के बारे में आपको दे दूँगा घर जाकर। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। हेलो दोस्तों, तो भाई खेत से मिर्चें तोड़ने के बाद भाई मैं आ गया था घर। तो दोस्तों मुझे जो आपको इन्फॉर्मेशन इन मिर्चों के बारे में, पहाड़ी मिर्चों के बारे में देनी थी, पहाड़ी कह लो या फिर आप जो भी खेत मिर्चें यूज़ करते हो उनके बारे में जो मुझे देनी थी वो थी दोस्तों ये कि मन में दोस्तों ये सवाल ज़रूर आया होगा भाई आपके तो भाई बहुत ज़्यादा मौज हो गई कि इतनी सारी मिर्चें हैं।
भाई आप कुकिंग में इनका यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन जो मिर्चों का जो यूज़ है हम एक्चुअली डायरेक्टली नहीं कर सकते कुकिंग के लिए। हाँ, अगर आपको इमरजेंसी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु अगर मैं इनका सही तरीका बताऊं तो भाई पहले ये मिर्चें जैसे ही आप मतलब खेत से तोड़ कर लाते हो रेड चिली, तो भाई आप इनको सीधे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये सॉफ्ट होती है, इसलिए इनको सही तरीके से यूज़ करने के लिए आपको इन्हें पहले 2-3 दिन धूप में सुखाना होगा, जब तक ये पूरी तरह से कुछ इस तरह से क्रिप्सी नहीं हो जाती तब तक। उसके बाद आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हो। वैसे भी दोस्तों कुछ लोग हो गए जो सिटीज़ में निवास करते होंगे, वो मतलब पैकेट की जो चिलीज़ मतलब जो पीसी हुई चिली होती है उनका यूज़ करते होंगे, परंतु अगर मैं बात करूं अपने गांव की पहाड़ी मिर्चों की, तो भाई देसी मिर्चें खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। चाहे आप इन्हें भून कर खा लो या फिर आप कुकिंग में इनका यूज़ करो, भाई उनका स्वाद ही कुछ अलग है। परंतु मैं यहाँ पर दूसरी जो वैरायटीज़ होती है चिलीज़ की, उनको मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस बताना था, मैं बता दिया। वैसे अगर मैं पहाड़ी एरियाज़ की बात करूँ तो उन वहाँ पर मतलब रेयरली शायद ऐसा होगा जहाँ पर दुकानी मिर्चों का प्रयोग किया जाता होगा खाने के लिए, जो पिसी हुई होती है। वैसे पहाड़ पहाड़ हैं भाई, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर लोग अपने खेतों की मिर्चों को यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। अगर दोस्तों बाय चांस कोई खेत में मिर्चें नहीं उगा पाता है किसी कारणवश, तो दोस्तों वो दुकान से मिर्चें नहीं ले आता, क्योंकि उन्हें पता है कि देसी मिर्चें कितनी हेल्थी है। हेल्थी मतलब मीन्स गांव की मिर्चें अगर मैं कंपेयर करूं दूसरी मिर्चों से, तो दोस्तों ज़्यादा बेहतर रहती हैं। इसलिए गांव के लोग दुकान की अपेक्षा गांव में से ही लोगों से मिर्चें ले लेते हैं खाने के लिए। या जैसा कि आपने अगर आपने कहीं पहले पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि पिछली सोसाइटीज़ में वस्तुओं का आदान प्रदान चलता था। अगर किसी के पास कोई वस्तु नहीं है तो वो जो उसके पास है उसे दे देता था, और जो उसके पास नहीं है तो सामने वाला उसे वो वस्तु दे देता था। तो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चलता है, बट इतना तो नहीं, क्योंकि भाई मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आधुनिकीकरण। तो भाई गांव में भी अब वैसी स्थिति नहीं रही, बट फिर भी कहीं कहीं ऐसा होता है, शॉप्स की जगह गांव से ही कुछ जो उपयोगी वस्तुएं हैं लेना लोग दूसरे लोगों से पसंद करते हैं। बस यही था दोस्तों मिर्चों के बारे में, जो मैंने पहाड़ी मिर्चों के बारे में आपसे डिस्कस की।